हूं। और ताऊ जी के लड़के भी आए दुर्योधन, और जब आए तो दुर्योधन की तो जमीन खिसक गई। अरे राम राम, हमारे नगर से भी भव्य है ये, तो हमारे घर से भी बड़ा है और काफी सुख सुविधाएं हैं। तो वहां पर विश्वकर्मा ने ऐसा बनाया था, उनका घर ऐसा डिजाइन किया था, क्या इंजीनियर थे उस जमाने के साहब। जहां पानी था वहां, जहां जल था वहां छल दिख रहा था, और जहां छल था वहां जल। तो दुर्योधन गया और उसे लगा तो ये तो जमीन है, चला तो पानी में गिर गया। तो द्रौपदी ने हंसा, वाह अंधों के अंधे आ गए, तुम्हारा बाप अंधा है और अंधों के अंधे ही होते हैं। द्रौपदी ने खूब मजाक उड़ाया। हाँ अच्छा, इन लोगों ने कौन सा अच्छा किया पांडवों के साथ, तुम लोगों ने उन्हें आग में जला के मारना चाहा, वो हंस भी नहीं सकते। ठीक हंसा द्रौपदी ने, अंधों के अंधे होते हैं। अब दुर्योधन को बड़ा बुरा लग गया, अरे बड़ा हंस रही द्रौपदी, अच्छा देखता हूं। फिर योजना बनाई दुर्योधन ने अपने पिता से, धृतराष्ट्र से, पिताजी पांडवों को बुलाया जाए और जुआ के लिए कहा जाए। ये षड्यंत्र किसका था? अब आप लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी धर्मराज युधिष्ठिर जुआ क्यों खेले? अरे धर्मराज युधिष्ठिर कभी जुआ नहीं खेलते थे। महाभारत का ये सारा सब्जेक्ट मैंने होशो हवास में पढ़ा है। धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाया, आओ, कहा युधिष्ठिर अर्जुन दुर्योधन की इच्छा है तुम जुआ खेल लो। अब देखो कैसे ताऊ जी थे, अपने बच्चों से कह रहे हैं जुआ खेल लो। अब इनका सत्यानाश नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे ताऊ जी तो भगवान किसी को ना दें, जो अपने बच्चों से कहें जुआ खेल लो। कहो मैया जी, ऐसे ताऊ जी तो नहीं चाहिए ना। हाँ, धृतराष्ट्र जैसे ताऊ जी कौन चाहेगा? पुत्र मोह में, ये केवल आंखों से अंधे नहीं थे, पुत्र मोह में भी डबल अंधे थे, अंदर की भी आंखें समाप्त ही थी। जुआ के लिए एक बढ़िया सा महल बनाया अलग से, उसमें बढ़िया बढ़िया खंबे लगवाए और द्यूत सभा बनवाई, द्यूत सभा बुलाई। अब दुर्योधन जुआ खेलने बैठा, और चूंकि आज्ञा किसकी थी? ताऊ जी की, धृतराष्ट्र की। तो चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे आज्ञाकारी बेटे थे कि अपने ताऊ जी की कोई भी बात कभी टालते नहीं थे। जब टालते नहीं थे तो आज ताऊ जी ने कहा कि तुम जुआ खेलो, तो इस बात को कैसे टाल दें? चलो ताऊ जी की आज्ञा है तो खेल लेते हैं। और जब खेला जुआ तो पासे कौन फेंक रहा था? जबकि जुए का नियम होता है जो खेलेगा पासे वही फेंकेगा, पर यहां तो देखिए शुरुआत में ही कपट था। खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहे थे मामा शकुनी। जबकि युद्ध का खेल का नियम होता है कि मैं खेल, भाई क्रिकेट में भाई मैं बॉल कर रहा हूं तो मैं ही, मेरे बदले कोई और थोड़ी करेगा। मैं रन बना रहा हूं तो मेरे बदले थोड़ी कोई और बना देगा। अभी किसी कारणवश मैं 2 रन बना के आ गया और कहूं कि भाई साहब जरा धोनी तुम आ जाओ, जरा आगे तुम खेलो मेरी पारी, तो ऐसा थोड़ी होगा। अपना अपना खेलो, जो तुम खेलोगे वो तुम्हारा, जो वो खेलेंगे वो उनका। तो महाभारत में पहला कपट यही हुआ कि खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहे थे मामा शकुनी। ये जो पासे थे शकुनी मामा के पास, ये शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे। उन पासों को इन्होंने सिद्ध कर रखा था कि ये पासे इन्हीं के पक्ष में आएंगे। ये पासों में भी बहुत बड़ी कहानी है। पिछली बार किसी कथा में हमने इन पासों की भी कथा आपको सुनाई थी। अभी तो केवल ये सुनाते हैं कि पासे फेंके शकुनी मामा ने, और पहले दांव में अपना कीमती हार लगाया तो हार गए, फिर अपना सैनिक लगा दिए, सैनिक हार गए, फिर अपने इंद्रप्रस्थ का खजाना लगा दिया सोने से भरा, वो हार गए, चांदी का खजाना, हीरों का खजाना हार गए, पूरी इंद्रप्रस्थ हार गए, अपने भाई अर्जुन को हार गए, नकुल सहदेव सबको हार गए, अंत में अपने आप को लगा दिया। अब मामला खत्म। तब चाल चली शकुनी मामा ने, बोले भांजे एक और है।
द्रौपदी को लगाओ, यदि द्रौपदी का आप जीत गए तो सारी संपत्ति ज्यों की त्यों वापस। द्रौपदी को दाव पर लगाया, आखिरी दाव द्रौपदी का दाव लगाया, और पासे तो शकुनी के पक्ष में जाने थे। पासे चले और वो दाव भी हार गए, द्रौपदी को हार गए। अब दुर्योधन ने कहा, दुशासन जाओ, बुला कर लाओ उसे, पकड़ कर लाओ। दुशासन चला। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी, उसने अभी ऋतु स्नान नहीं किया था, और जब द्रौपदी जी को पकड़ कर ले जाने लगा तो बहुत प्रार्थना की, तुम मेरे देवर हो, मैं तुम्हारी भाभी हूं, क्या मुझे सभा में इस प्रकार से ले जाना शोभा देगा? क्या तुम्हारे कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है? सब कुछ कहा, पर दुष्ट तो दुष्ट ही है। दुशासन तो दुष्ट था ही, दुष्ट ही रहेगा। पकड़ कर ले गया और भरी सभा में बाल पकड़ के खींच रहा है, और द्रौपदी सबसे पुकार कर रही है। द्रौपदी ने सबसे कहा, भरी सभा में जब द्रौपदी, दुर्योधन ने कहा, आजा द्रौपदी, मेरे जंघा पर बैठ जाओ। देखो जरा उस जमाने में कितनी अश्लील बातें थी। द्रौपदी कहती है, मेरी जंघा पर आकर बैठ जाओ। दुर्योधन ने कहा, मेरी जंघा पर आकर बैठ जाओ। अब बताओ ये दुर्योधन कितना दुष्ट रहा होगा। इस दुष्ट भरी सभा में जो किसी स्त्री को अपनी जंघा में बिठाए, और उसी सभा में इसका पिता बैठा है। अब सोचो ये कितना दुष्ट लड़का रहा। और धृतराष्ट्र इसी का पक्ष ले रहे थे, जबकि ऐसों को तो 10-20 थप्पड़ मारना चाहिए, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। पर पुत्र मोह दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को कौन खा गया? उनका मोह खा गया, उनका अहंकार, एटीट्यूड खा गया, उनका जरूरत से ज्यादा लालच खा गया। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, और बिन पंखों के पक्षी जैसे गति तेरी हो जाएगी। अति जिसने किया उसका अंत हुआ है। और द्रौपदी, अब देखिए, जैसी करे संग, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। दुर्योधन की संगत कर्ण भी करते थे, और कर्ण कौन है? कुंती के पुत्र हैं, 5 पांडवों के सगे भाई हैं। पर दुर्योधन के संग कर करके उनकी भी बुद्धि बिगड़ गई, और उन्होंने कह दिया कि इसके तो 5 पति हैं, 6वें हम हो गए तो क्या बुराई है। ये देखो, ये कर्ण कह रहे हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान, पर बातें ऐसी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संगत दुर्योधन की है। आप कितने भी विद्वान हो जाइए, पर आपके जीवन में आपके संग का प्रभाव जरूर रहेगा। इसीलिए अच्छी संगत करना सीखिए। पितामह भीष्म भी आज चुप्पी साधे बैठे हैं। अरे बोलो पितामह, बोलिए। पितामह भीष्म को बोलना चाहिए था, दुर्योधन के कान में 2-4 जमाना चाहिए था, और द्रौपदी को सम्मान वापस भेजना चाहिए था। पितामह भीष्म का कोई विरोध नहीं कर सकता था, पर क्या करें, पितामह भीष्म भी मजबूर थे, मजबूर थे। दुर्योधन पितामह भीष्म की इज्जत नहीं करता था। सही बताऊं, दुर्योधन अपने से बड़ों की इज्जत करता ही नहीं था, क्योंकि पिता ने संस्कार दिए ही नहीं। इसीलिए कहता हूं, अपने बच्चों को संस्कार दिया करो, नहीं तो कल तुम्हारे घर में भी ऐसे ही महाभारत खड़ा होगा, तब रोने मत बैठना धृतराष्ट्र जैसे। इसीलिए ये शास्त्र हमारे लिए सबक हैं। ये गलतियां जो इतिहास के पन्नों में दोहराई गई, अब आपके जीवन में दोहराई ना जाएं। भरी सभा में द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही
द्रौपदी के बाल पकड़ के लाए, यहाँ तक तो ठीक था, सभा में खड़ी करना यहाँ तक तो ठीक था, पर दुर्योधन ने आज्ञा दे दी इसके वस्त्र उतार दो। अब बताओ, हमें तो नहीं लगता कि इस कलयुग में कोई ऐसा बेटा होगा जो अपने पिता के सामने कहे, अपने गुरु के सामने कहे कि इस स्त्री के वस्त्र उतार दो। अरे इतनी तो शर्म होती है कि सामने बाप बैठा है, सामने गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, पितामह बैठे हैं, लेकिन नहीं, दुर्योधन ऐसा साक्षात कलयुग का अवतार है दुर्योधन। ये सब कलयुग के अवतार होने के कारण जितना कुछ गंदा काम कर सकता था दुर्योधन कर रहा है। कलयुग से हम आपका परिचय करा रहे हैं। कलयुग कैसा है? कलयुग ऐसा है, दुर्योधन कह रहा मेरी जंघा पर बिठाओ इसके कपड़े उतार के, और दुशासन साड़ी खींचने लगा। तब द्रौपदी ने बुलाया अपने पतियों को, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, युधिष्ठिर बचाओ, गुरु द्रोणाचार्य पितामह, कोई नहीं बचाया। तब द्रौपदी समझ गई ये दुनिया के लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अब रक्षक कोई है तो केवल गोविंद मेरी रक्षा करेंगे। तब द्रौपदी ने कहा कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा, जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही। जिन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी आज वो मेरा निर्वस्त्र शरीर देखेंगे। तब गुरुजी को आवाज लगाया द्रौपदी ने, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है, पांचों पते बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। नहीं आए कोई, तब दोनों हाथ खड़े कर दिए, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी। माता द्रौपदी जब गोविंद को बुलाती हैं, भगवान द्वारिका से दौड़ पड़े।
भगवान दौड़ पड़े द्रौपदी की साड़ी बनकर। भगवान कभी भैया भरत के लिए खड़ाऊ का अवतार धारण करते हैं तो अपनी बहना द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्र अवतार धारण कर लिया, वस्त्र बनकर खींच रहे हैं। दुशासन थक गया, साड़ी खींचते खींचते बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। जब हम ये कहते हैं कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई सहारा नहीं है भगवान के सिवा। भगवान ही हम सबके सहारे हैं। इसलिए हम सभी को उन्हीं को एकमात्र अपना सहारा मानना चाहिए। हम लोगों के पास जब बल होता है ना, हम दुनिया को अपना मानते हैं। और भगवान कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जब तक द्रौपदी के पास पतियों का बल था तब तक भगवान नहीं आए। अच्छा, अपना बल लगा रही हो, लगा लो। इसीलिए अपना कोई बल ना लगाएं। हे गोविंद, हम तो आपके भरोसे हैं, आप ही हमारा बल हैं। हम तो आपके पांव की धूल हैं, हम तो आपके दरवाजे की चींटी हैं। अब इस चींटी को चाहे तो मसल दो, चाहे तो प्यार से अपने द्वार पर रख लो। हम तो आपके दरबार की चींटी हैं। हमारी हैसियत कितनी है, धूल हैं हम, धूल। हे नाथ, हम आपके हैं। हे गोविंद, हम आपके हैं। बस प्रिय भक्तों, भगवान हम सबके रक्षक हैं। अंत में क्या हुआ? जुआ खेला, पांडवों का वनवास हुआ 12 वर्ष का और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इसके बाद क्या हुआ? महाभारत। अभी दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हैं, हमने तो जुआ में हरा के 12 साल वनवास भेज दिया, अब वहां से लौटेंगे थोड़ी। लेकिन पांडव फिर लौट आए। बड़ा मजा आ रहा है ना गलत काम करने। अच्छा है, ठीक है, अभी अभी सजा। और महाभारत हुआ और भीम भैया ने 100 की 100 कौरवों को, 99 को मार दिया। अब बैठे बैठे धृतराष्ट्र रो रहे हैं, कन्हैया मैं क्या करूं? हाँ कन्हैया क्या करूं? समझाने आए तो थे शांति दूत बनकर भगवान। अपने बेटे को नहीं समझाया, अपने बेटे को 2 थप्पड़ नहीं जमाया। अब रोने से क्या फायदा? सही वक्त पर समझ गए होते, सही निर्णय ले लिया होता तो ये दिन देखने ही क्यों पड़ते। आदमी पहले तो गलत करता है, उसे समझाओ तो समझता नहीं है, और बाद में जब उसके कर्मों का दंड मिलता है तो रोने बैठ जाता है। अब रोइए मत, अपने कर्मों का दंड भोगिए। इसलिए परमात्मा मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ जी, ये जो तुम्हारे कर्म दंड हैं, अब तुमने मजे तुमने लूटे, अब दंड भी तुम उठाओ। जब सुख तुमने उठाया, दुख कौन उठाएगा? इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा, आपके मन से, वाणी से, कर्म से हम किसी का दिल ना दुखाएं। मनसा वाचा कर्मणा, आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ अन्याय ना करें, किसी के साथ गलत ना करें, नहीं तो सजा मिलेगी।
मिलेगी। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म ने किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में डाल दिया था और सांप तड़प तड़प कर मर गया। कांटों के ढेर में डाला तो पितामह को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, कर्म दंड भोगने पड़े। पितामह भीष्म भगवान के भक्त थे, परंतु साथ तो दुर्योधन का दिया। भरी सभा में द्रौपदी की लाज खींचते देखी, क्या इसका दंड मिलना नहीं था? कोई भी हो आप, पर दंड मिलेगा। इसीलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, गलत व्यक्ति का साथ ना दीजिए, झूठ का साथ ना दीजिए, सदा सत्य के साथ रहिए, सदा धर्म के साथ रहिए। कौरव हारे पांडव जीते, क्यों? क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे और पांडव धर्म के साथ। और जो धर्म के साथ होता है, भगवान श्री कृष्ण उन्हीं का रथ चलाते हैं जो धर्म के साथ चल रहे हैं। ईश्वर आपकी गाड़ी चलाएंगे कब? जब आप धर्म के साथ खड़े होंगे तब। महाभारत हुआ 99, दुर्योधन की जंघा टूट गई। अश्वत्थामा आया, मित्र मैं क्या करूं? अश्वत्थामा ने कहा क्या करूं बताइए, मुझे आपने सेनापति बनाया होता तो मैं कब का पांडवों को मार देता। ऐसा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने कहा, जो कि दुर्योधन के मित्र थे। कहा अभी जाओ, अपने रक्त से कर दिया अभिषेक, कह दिया जाओ, तिलक कर दिया जाओ। 5 बच्चों को, द्रौपदी के 5 बच्चे थे, 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार डाला। 5 द्रौपदी के बच्चे थे, 5 का सिर काट लिया और 5 को मार डाला। चल पड़े। दुर्योधन देखो, मैंने पांडवों को मार दिया। ध्यान से देखा दुर्योधन ने, वो पांडव नहीं पांडव पुत्र थे। दुर्योधन रोने लगे, वाह मित्र, तुमने तो मेरा वंश ही नष्ट कर दिया। कोई पानी देने वाला नहीं बचा। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और अश्वत्थामा को पकड़ने अर्जुन कृष्ण को सारथी बनाकर चले। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन कृष्ण की शरण में आकर कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संस्रते। कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा करो, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। अश्वत्थामा मुझे मार डालेगा, बाण आ रहा है, ब्रह्मास्त्र। भगवान बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओगे तो इस ब्रह्मास्त्र से वो ब्रह्मास्त्र खंडित होगा। अर्जुन ने भी आज्ञा पर ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र के चलते ही इस ब्रह्मास्त्र से वो ब्रह्मास्त्र खंडित, पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को अपनी कृपा दृष्टि से शांत कर दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र ठंडे हुए। अश्वत्थामा ने भागने का प्रयास किया, अर्जुन ने पकड़ लिया और पकड़कर द्रौपदी के सामने अर्जुन को भगवान ने कहा मार डालो। भगवान अर्जुन बोले ना, मैं नहीं, द्रौपदी जो दंड देगी सो देगी। ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तुम्हारे 5 बच्चों को मारने वाला ये हत्यारा तुम्हारी आंखों के सामने है। जो दंड देना चाहती हो, जो सजा देना चाहती हो, सो दे दो। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा के हाथ पांव सब बंधे हैं। द्रौपदी ने जाकर हाथ की रस्सी खोल दी, कहा जाओ, आप चले जाओ। क्या तुझे इस पर दया आ रही है? अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ने कहा दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे आएंगे? नहीं। और ये हमारे गुरुजी के पुत्र हैं, हम इन्हें मार डालेंगे तो कल इनकी मां, मैं जानती हूं कि मां
बच्चों के ना रहने पर माँ की क्या हालत होती है। कल ये मर गया तो इसकी माँ रोएगी, उस माँ का दर्द मैं जानती हूं। धन्य हो माँ द्रौपदी, धन्य है आप। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक हम जिंदा हैं तब तक दया रखो, मरने के बाद थोड़ी हमसे कोई दया की अपेक्षा करेगा। इसीलिए दया धर्म का मूल है। किसी भी हाल में हमें दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। दया नित्य सब पर करो। धन्य है माता द्रौपदी। और द्रौपदी तो एक माँ है, और ऐसी कौन सी माँ होगी जिसके अंदर करुणा ना हो, जिसके अंदर दया ना हो। हर माँ करुणा से भरी होती है। हर माँ के अंदर अपने बच्चों के लिए प्यार होता है। अपने बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि विधाता मुझे दुख देना सो देना, मेरी संतान को दुख ना देना। कितनी प्रार्थना करती है माँ, मांगती है तो बच्चों के लिए, रोती है तो बच्चों के लिए। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ को बहुत सताते हैं, बहुत रुलाते हैं। ऐसी कितनी माँ हैं जो माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आकर हमें बताती हैं माएँ कि किस प्रकार उनके बच्चों ने उन्हें सताया। किसी के बेटे ने हाथ पकड़कर निकाल दिया, तो किसी के बेटे ने स्टेशन तक छोड़ दिया, बोले लौट कर घर मत आना। ऐसी ऐसी माएँ जब हमें अपना दुखड़ा बताती हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी करता है कि हे विधाता इन सभी का दुख मुझे दे दीजिए, मैं इनका दुख मैं उठा लूं और मेरे जीवन की खुशी इन्हें दे दीजिए। ये खुश रह लें, मैं सारा दुख उठाने को तैयार हूं। मैं भगवान से यही प्रार्थना किया करता हूं कि विधाता सबका दुख मुझे दे दो और सबको सुखी बना दो, सबको सुखी दे दो, सबको सद्बुद्धि दे दो। सब प्रसन्न रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब सुखी रहें। सबका दुख मुझे दे दीजिए। धन्य है वो माँ जो बच्चों के हक का दुख अपने माथे पर लेने को तैयार है और अपने हक की खुशी बच्चों को देने को तैयार है। ऐसी माँ की ममता भी तुम ना समझे तो तुम अंधे नहीं फिर क्या हो। जो बेटा अपने माँ के त्याग को नहीं समझता, जो बेटा अपने माँ की ममता को नहीं समझता, माँ की ममता को नहीं देखता, माँ के त्याग को नहीं देखता, वो अंधा ही है। भले उसकी आंखें हैं पर आप उसे अंधा ही समझिएगा। आंख वाला बेटा तो वही है जो माँ की आंखों में आंसू ना आने दे। जो माँ की आंखों में आंसू नहीं आने देता वह बेटा आंख वाला है। और जिस बच्चे के जीते जी माँ रोती है वो बेटा अंधा है। आंख वाला होता तो अपनी माँ की आंखों में कभी आंसू ना आने देता। इसीलिए मैं भारत के संपूर्ण बेटों से कहूंगा, हर पुत्र से कहूंगा कि आप अपनी माँ की बहुत सेवा कीजिए। माँ को किसी भी हाल में कभी सताइए मत। माँ गाली देती है, देने दो। माँ तुम्हें मारती है, थप्पड़ मारने दो। माँ हमारा गला मांगे, मेरी गला चाहिए तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। माँ ये शरीर भी तुमने दिया है, यदि तुम मेरी गर्दन लेना चाहती हो, मेरे गले को काटना चाहती हो तो मैं तुम्हारे हाथ से मरना भी पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी भी तुमने दी है। यदि जिंदगी तुमने दी है तो मुझ पर तुम्हारा अधिकार है, तुम मुझे मृत्यु भी दे सकती हो। पर कोई माँ देती नहीं है। पर माँ यदि तुम्हारे प्राण मांग लेना तो तुम्हें हंसते हंसते अपने प्राण दे देने चाहिए अपनी माँ के लिए। यही पुत्र धर्म है। माँ का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता।
पर माँ की सेवा करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए क्या करोगे पैसों का, बांध कर ले जाओगे? अरे अपनी माँ को हंसा लो, अपनी माँ को प्रसन्न कर लो। पता नहीं कल के लिए माँ रहे ना रहे, फिर आज है, प्यार कर लो माँ से। माँ का हाल, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी माँ का हाल चाल तक नहीं पूछते। माँ कैसी हो, कोई तकलीफ? अरे पूछा करो, रोज पूछा करो, दिन में 2 बार पूछा करो, 4 बार पूछा करो, माँ कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? आपको मेरा सवाल है, बताओ आपने आखिरी बार अपनी माँ से कब पूछा कि माँ तुम कैसी हो? कोई तकलीफ तो नहीं है? आपको दवाइयाँ तो नहीं चाहिए? आपके कमर में, कंधे में, सिर में कहीं दर्द तो नहीं है? हो तो बताओ, मैं दवा दूं और डॉक्टर को दिखा दूं, आपका इलाज करा दूं। बताओ माँ आज आप क्या खाओगी, आपके लिए क्या बनवाएं? अरे माँ की भी पसंद का, जब तुम छोटे थे ना तो तुम्हारी माँ तुम्हारी पसंद का ख्याल रखती थी। तुम्हें हलवा पसंद था तो हलवा बनाती थी, तुम्हें पूड़ियाँ पसंद थी तो पूड़ियाँ बनाती थी, तुम्हें गाजर का हलवा पसंद था तो गाजर का हलवा बनाती थी। और आज तुम माँ से मुंह फेरे बैठे हो, क्या पाना चाहते हो? माँ से मुंह फेर कर, माँ को रुला कर तुम दुनिया की कौन सी दौलत पाना चाहते हो? अरे तुम्हारी दौलत माँ ही है। करोड़पति बेटे होते हैं, वो बहुत सारे करोड़पति बन जाने के बाद अपनी माँ को भूल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धन पाकर माँ को भूल जाते हैं, पर धन्य है वो बेटे जो दौलत के साथ साथ अपनी माँ को दौलत समझते थे, समझते हैं। खुश नसीब हैं वो बच्चे जो अपनी माँ को ही दौलत समझते थे। जो था वरदान उसे अभिशाप समझ बैठे, सामने था पुण्य उसे पाप समझ बैठे। पहले तो माँ बाप को ही दौलत समझते थे, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। पहले तो माँ ही दौलत होती थी और आज तो दौलत के चक्कर में माँ बाप छूटते चले जा रहे हैं। क्या करोगे ऐसी उपलब्धियां पाकर भाई? किसे दिखाओगे अपनी डिग्रियां, किसे दिखाओगे अपना पैसा? माँ के आंसू तो तुम्हारे ये पैसे पहुंच ना सके तो फिर ना जाने किस लिए तुम कमा रहे हो। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमाओ, हम ये कहते हैं खूब धनवान बनो, माँ की दुआओं के साथ बनो। माँ के साथ, माँ के चरण कभी ना छोड़ो, माँ का दामन कभी ना छोड़ो। गांव में रहो तो माँ के चरणों में गांव में रह लो, शहर में रहो तो माँ के चरणों में शहर में रह लो। हर हाल में अपनी माँ के पास रहो और माँ को प्रसन्न रखो अपनी सेवा से।
माँ की होठों पे मुस्कान बनाए रखो। हर बार माँ यही कहे कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना। ईश्वर से भी बड़ी है। इसीलिए भगवान का जितना आदर हम करते हैं उतना ही आदर हमें अपनी माँ का करना चाहिए, उतना ही आदर हमें अपने पिता का करना चाहिए, और उतना ही आदर हमें अपने गुरुजनों का करना चाहिए। कितना? जितना भगवान का करते हैं। माँ कुंती ने अश्वत्थामा को छोड़ा, भगवान से पूछा क्या करना चाहिए। तब भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यया तताई वधारण मयि वो भयमामनातम परिपाहि अनुशासन। ब्राह्मण को कभी मारना तो नहीं चाहिए, पर आताताई हो तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मार भी दो और छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, उस मणि को छीन कर नगर से धक्का देकर निकाल दिया गया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा भगवान की शरण में जाकर बोली पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा, प्रभु रक्षा करो, पाहि मां। भगवान बोले देवी क्या हुआ? जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया भगवान उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान बोले बेटी शरण में आई हो, चिंता ना करो। छोटा सा रूप बनाकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, भय प्रगट कृपाला प्रगट होते हैं, पर भक्त के लिए भगवान गर्भ में भी चले जाते, चले गए, रक्षा की। जो भी उनकी शरण में जाता, भगवान की शरण में जो भी चला जाए भगवान उसकी रक्षा जरूर करते। इसलिए एक सहारा केवल भगवान का, दूसरा कोई सहारा नहीं। जो लोग अपने जीवन में और ऑप्शन ढूंढते हैं ना, वो ऑप्शन ढूंढते ही रह जाते हैं। इसीलिए हमारा एक ही ऑप्शन है, केवल कृष्ण। कुंती बुआ ने कहा है श्याम सुंदर कृष्णाय वासुदेवाय। आप देवकी पुत्र हैं, नंद गोप हैं, अर्थात नंद जी के पुत्र। नंद जी ने आपकी सेवा की है, खूब प्यार किया है, यशोदा ने प्यार किया है, गोप ग्वालों ने प्यार किया है। ऐसे गोविंद हम आपको नमस्कार करते हैं, जो यशोदा को प्रिय है, नंद बाबा को प्रिय है, देवकी को प्रिय है, ग्वाल वालों को प्रिय है। ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। कन्हैया बोले माँ आज ज्यादा ही नमस्कार कर रही हो, क्या चाहती हो? कुंती बुआ बोली कन्हैया आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। जब से होश संभाला है ना माता कुंती ने, सिवाय दुख के कुछ नहीं पाया। आज पहली बार भगवान से कुछ मांग रही हैं। क्या मांगती हो माँ? तब कुंती बुआ ने कहा विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे नाथ हमें विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा माँ क्या मांग रही हो? होश में तो हो। कोई विपत्ति मांगता है क्या? हर आदमी कहता है हमारे जीवन से विपत्तियां टल जाएं, और आप विपत्ति मांगने बैठी। कुंती बुआ बोली क्या करूं श्याम सुंदर, जीवन में जब जब सुख आया है तब तब आप हमसे दूर चले गए हैं, और जब जब विपत्ति आई है तब तब आप हमारे करीब आ गए हैं, हमें दर्शन दिया है। ऐसे सुख का हम क्या करेंगे जिस सुख में आपके दर्शन ना हो? भला वो दुख है, कम से कम आपका दर्शन तो कराता है। हमारे जीवन में जब जब विपत्ति आई
तब तब आप दर्शन देने आए। चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो, चाहे वो लाक्षागृह की याग हो, और चाहे दुर्वासा जी के आगमन हुआ। द्रौपदी के पास एक बटलोई थी, एक ऐसा पात्र था कि द्रौपदी के खाने के पहले वो हजारों को खिला सकती थी, और द्रौपदी ने खाकर धुल दिया तो एक दिन के लिए उसका प्रभाव खत्म। जब द्रौपदी ने खा लिया तब संतों का आगमन हुआ। उन्होंने कहा भूख लगी है। युधिष्ठिर जी ने कह दिया कि आप स्नान करिए। अब अन्न का एक दाना नहीं और 10,000 लोग खाने को खड़े हैं। तब द्रौपदी ने भगवान से पुकारा, भगवान को पुकारा, माता कुंती ने पुकारा, भगवान ने आकर रक्षा की और एक तिनका खाकर सबका पेट भगवान ने भर दिया। जीव मात्र तृप्त हो गए उस तिनके मात्र से। जब जब विपत्ति आई तब तब प्रभु आपका दर्शन। और सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले भगवान का विस्मरण जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदा। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिस विपत्ति में भगवान का स्मरण हो जाए, और वह संपत्ति संपत्ति नहीं है जिस संपत्ति में भगवान का विस्मरण हो जाए। इसीलिए प्रार्थना यही करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। पितामह भी माता कुंती ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने माँ को अपना स्मरण दिया। माँ अब हर क्षण आप मेरा स्मरण करोगी। मैं दुख तो नहीं दे सकता पर आपको वचन देता हूँ कि आपका हर स्मरण जब भी मेरा ध्यान लगाओगी मैं आपकी आंखों के सामने आऊंगा। स्मरण किया। भगवान एक दिन नेत्र बंद करके अपने भक्त का ध्यान कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर हमने सुना है आप भगवान हैं, आपका ही सब ध्यान करते हैं, आज आप भला किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, आज मेरे परम भक्त की मुझे याद आ रही है। कौन है वो महान भक्त? बोले पितामह भीष्म। भगवान श्री कृष्ण आज पितामह भीष्म का दर्शन करने गए हैं। वाह, देखो भक्त को कभी भगवान विसारते नहीं। जब पांचों पांडवों को द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म के पास गए, पितामह देखकर गदगद हो गए। प्रभु मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे, और ये आंखें खुली थी तो केवल इसलिए कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह भीष्म के पिता शंतनु ने दिया था। इच्छा मृत्यु का वरदान इनके पिता ने दिया था। जब चाहे मर जाएं, पर अभी इतना सोचिए जिसके शरीर में बाण चुभे हो कितना दर्द हो रहा होगा, पर वो सारा दर्द सह रहे हैं केवल कृष्ण की एक झलक पाने को, एक बार अंतिम दर्शन हो जाए। धन्य है पितामह भीष्म, सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं पितामह भीष्म। धन्य है पितामह भीष्म। भगवान को देखकर कहते हैं, प्रभु मुझे वो पल याद है जब आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी मेरी प्रतिज्ञा के लिए। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा ली मैं अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। और जब बाण चलाया पितामह ने अर्जुन पर, भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े। पितामह मेरे भक्त को एक बाण लगा तो खैर नहीं। पितामह ने धनुष बाण रख दिए। प्रभु बस आज आपने अपनी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा के, भगवान अपने भक्त से इतना प्यार करते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते। मानो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर पितामह को यह संदेश भी दिया कि पितामह आपने सही वक्त पर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती तो ये महाभारत खड़ा ना होता। पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं रक्षा करूंगा। आपको भी गलत आदमी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, धृतराष्ट्र जैसे लोगों का, पर आप प्रतिज्ञा का पालन करते रहे। भगवान कहते हैं देखो मैं भगवान होकर प्रतिज्ञाएं तोड़ रहा हूं।
भक्त के लिए। अरे समाज की रक्षा हो, देश की रक्षा के लिए कोई प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े, तोड़ देनी चाहिए, है? फॉर एग्जाम्पल, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, पर धारा 370 कश्मीर में ज्यों की त्यों बनी रही है ना, वो प्रतिज्ञा बनी रही। पर प्रेजेंट वर्तमान सरकार ने धारा 370 को तोड़ दिया। क्या अर्थ है? देश की रक्षा के लिए उन प्रतिज्ञाओं को तोड़ना पड़े तो तोड़ देना चाहिए। देश की अखंडता और देश के कल्याण के लिए ये प्रतिज्ञा थी, ये जो धारा 370 थी, ये भी एक प्रतिज्ञा थी। उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया ना वर्तमान सरकार ने। भगवान का यही संदेश है कि देश के कल्याण के लिए आपकी ली हुई प्रतिज्ञाओं को तोड़ना पड़े तो तोड़ डालिए। ऐसा कानून जो सबके लिए नुकसानदायक है, ऐसे कानून में जरूर बदलाव हो। सुधार, जहां सुधार की जरूरत है उसे सुधारा जाए। जहां जरूरत है किस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिले। भगवान कहते हैं पितामह भीष्म से, आपको न्याय करना चाहिए था। अब भगवान खड़े हैं और पितामह भीष्म की आंखों से बस अश्रु निकलते जा रहे हैं। सारा पाप, ताप, संताप, जो भी उनकी गलतियां थी, सब आंसुओं के साथ बहती चली जा रही है। माना कि मैं अपराधी हूं, माना कि मैं गलत हूं, पर आप यदि अपने पश्चाताप प्रायश्चित करते हैं और आंसू बहाकर समर्पण कर देते हैं तो आपके सारे पाप आंसुओं में घुल घुल के निकल जाएंगे। पितामह ने भगवान की स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वासुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुष्यद भव प्रवाहः। पितामह भीष्म कहते हैं इति मति, प्रभु जहां सबकी सोच खत्म होती है वहां आप प्रारंभ होते हैं। इसीलिए पितामह ने इति शब्द से अपनी बात शुरू की। भगवान की अच्छा कहते हैं, खग जाने खग ही की भाषा। दुनिया का प्रपंच जहां समाप्त होता है, भक्त की साधना, भक्त की भक्ति वहां से प्रारंभ होती है। इसीलिए इति, आपसे बड़ा, आपके सामने सब इति हैं, आपके सामने सब समाप्त हैं, आपके सामने सब जीरो हैं, इसीलिए इति से प्रारंभ किया। चलोगे? भगवान ने उससे भी अपने रास का दर्शन कराया और जब भगवान रास पूरा करके वापस जाने लगे तो कहा, प्रभु आप जा रहे हो, अपनी चरण पादुका उतारो। मैं तो चरण पादुका देखने वाला हूँ, अंदर कोई पादुका पहन के नहीं जा सकता। भगवान बोले मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तो जाऊंगा। बोले ना, आप राजा हैं, भले कोई हैं, पर पादुका दीजिए। भगवान की पादुका उसने रखी। सुबह पुजारियों ने देखा कि भगवान के मंदिर में कोई पादुका नहीं, तो पादुका उसके पास देखकर लोगों को लगा इसने चोरी कर ली। खूब मारपीट हुई, खूब मारा उसे, पर उसने कहा मैं चरण पादुका उन्हीं को दूंगा। मेरे सरकार, मेरे राजा यहाँ आए थे, गोविंद देव जी, उन्होंने उतारा है, वो आएंगे तो मैं दूंगा। पुजारियों ने कहा, राम राम, तुमने गोविंद देव जी का दर्शन किया? बोले हाँ। तब उसने सच्ची पुकार लगाई, प्रभु यदि रात को आप आए थे और मुझे चरण पादुका दिए थे, यदि ये बात सच्ची है तो आप आए और अपने चरण पादुका पहन कर जाए, नहीं तो ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। तब भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने चरण पादुकाएं स्वीकार की। कहने का तात्पर्य यह है, जहां सब अस्त होते हैं वहां से भगवान उदय होते हैं। इसीलिए इति, सबका अंत जहां है वहीं से भगवान का प्रारंभ है ना। इसीलिए भगवान का सच्चा भक्त भगवान तक पहुंच ही जाता है। बस भक्त में सरलता हो, सहजता हो, एक प्रेम हो, बस। पितामह भीष्म ने अपनी मति निर्मल करके बुद्धि भगवान के चरणों में सौंपी। सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह भीष्म के प्राण निकल गए। पितामह भीष्म का संस्कार करके और भगवान द्वारिका पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत हुआ।
धृतराष्ट्र और गांधारी परीक्षित का जन्म हुआ, इनका नाम विष्णु रात रखा गया, परीक्षित भी इनका नाम है। परीक्षित को दर्शन देने भगवान आए हैं और भगवान पुनः दर्शन देकर चले गए। पितामह अब भगवान परीक्षित को मिलने आए हैं, सुंदर भक्त हैं ये। धृतराष्ट्र और गांधारी अब पांडवों की दिए हुए टुकड़े खा रहे हैं। देखो जरा, अब कौन राजा बन गया? अब युधिष्ठिर राजा बन गए और ये भीम भैया इन्हें कुत्तों की तरह रोटी देते हैं। बुढ़े ये ले। एक दिन धृतराष्ट्र रो रहे, विदुर विदुर जी सुनो यहाँ आओ। क्या है? बोले ये दुर्योधन हमें कुत्तों की तरह रोटी देता है। विदुर जी ने डांट लगाई, देता है इसीलिए, तुम तो इस लायक भी नहीं हो। तुम वही धृतराष्ट्र हो ना जो पांडवों को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम्हें वो रोटी दे रहा है तो ठीक दे रहा है, कुत्तों की तरह दे रहा, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं चाहिए, फिर भी तुम खा रहे हो कुत्तों की तरह। अरे जाओ तपस्या करो। तब कहा क्या करूं विदुर? तब उपदेश दिया विदुर जी ने। विदुर जी के दिए उपदेश को विदुर नीति कहते हैं। धृतराष्ट्र गांधारी को ले जाकर गंगा के तट पर अनशन करा के उनको भगवत प्राप्ति कराई। और जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे ताऊ जी नहीं है, बड़े परेशान हुए। तब नारद जी ने उन्हें सब चर्चा बताई। उसके बाद भगवान सारी लीला करके जब धराधाम छोड़कर गए, माता कुंती ने यह सुना कि कृष्ण नहीं है, उसी क्षण माता कुंती ने प्राण त्याग दिए। सच्चा प्रेम तो यही है कि हम सुने कि हमारा प्रेमी नहीं है, उसी क्षण प्राण निकल जाए, यही सच्चा प्रेम है। और ऐसी माता कुंती थी, कृष्ण थे तब तक माता थी। कृष्ण के बिना क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हाँ, कुंती बुआ ने प्राण त्यागे हैं। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले हैं। धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे हैं और कलयुग के राजा बने हैं परीक्षित। एक दिन परीक्षित भ्रमण करने के लिए नगर से निकले हैं। उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बछड़े को काला सा व्यक्ति मार रहा है। पूछा गया कौन हो? उसने कहा मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने तलवार निकालकर उसे मारना चाहा। उसने शरणागति ग्रहण की, महाराज मेरा कोई अपराध नहीं, द्वापर के बाद तो कलयुग आएगा। परीक्षित ने कहा यहां से निकल जाओ। कलयुग ने कहा महाराज मुझ में लाख बुराई है पर एक अच्छाई है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो परिचर्यायां कलौ केशव कीर्तना। इस कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ अनुष्ठान जप तप करने से मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल नाम जपने से मिली। इसीलिए केवल कृष्ण नाम जपो, केवल राम नाम जपो, केवल नारायण नारायण, बस इन्हीं नामों को पकड़कर आप अपना कल्याण कर सकते हैं। केवल श्री कृष्ण श्री राधे कृष्ण राधे, सीताराम सीताराम। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इन महामंत्रों का जाप करना चाहिए। परीक्षित ने कलयुग की अच्छाई को देखते हुए उसे 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला राजा, कलयुग का पहला स्थान द्यूतम, जहां जुआ होता है वो कलयुग का स्थान। इसीलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कभी भी जुआ ना खेलें। आजकल तो मोबाइल पर जुआ लोग खेल रहे हैं, ऐप डाउनलोड करके मोबाइल पर ही जुआ खेल लेते हैं। जुआ ना खेलिए, नहीं तो सर्वनाश होगा। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ कि नहीं? आप खेलेंगे, बस आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, अपने सर्वनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए कलयुग वहां है जहां जुआ है। जुआ खेलने वालों की बुद्धि कलयुग ऐसी बिगाड़ता है कि कभी संवरती नहीं है, सुधरती नहीं है। जुआ से बचना चाहिए, लालच बुरी बला। जुआ खेलकर लोग यही तो सोचते हैं जीत जाएंगे बहुत पैसा, ये नहीं सोचते जो जेब में है वो भी चला जाएगा।
बताओ जुआ खेलकर कितनों का घर बना, कितनों का बिगड़ा, वो तो लाखों है, बना कितनों का। एक बार आप 1 लाख जीत भी गए तो लालच में अगली बार 2 लाख हार जाएंगे। आजकल तो लोग क्रिकेट में जुआ लगाते हैं, जुआ खेलते हैं। क्रिकेट कितने लोगों, कितने नौजवान बच्चों को तबाह कर चुका है। क्रिकेट जुआ खेलते हैं, हर बॉल पर जुआ लगाते हैं लोग, जुआ खेलते हैं। मैंने सुना है कि वैसे ऐसे जुआ खेलते हैं। तो ये क्रिकेट इत्यादि तो आज सर्वनाश करने की ओर हैं, लोगों का जीवन तबाह कर रहे हैं। कितने, एक बच्चा मेरे पास आया, उसकी माँ ने बताया महाराज मेरा बेटा क्रिकेट में 1 करोड़ रुपया हार चुका है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, सारी फैक्ट्री सारी दुकान तबाह हो गई, हम तो फुटपाथ पे आ गए हैं ये क्रिकेट में जुआ खेलने के कारण। अब बताइए, और ये क्रिकेट में जुआ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग खिला रहे हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना है जुआ से बचिए। आज तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिकेट जुआ बन गया है। क्रिकेट में लाखों का जुआ खेलते हैं लोग, तो क्रिकेट भी एक जुआ हो गया है। अब ये खेल नहीं रहा, अब ये जुआ हो गया, अब इसका नाम जुआ होना चाहिए। इसीलिए अपने बच्चों को बचाओ इन बुरी लतों से, बुरी आदतों से। कलयुग का पहला स्थान, पहले के लोग तो ताश खेलते थे, वही जुआ माना जाता। आजकल तो नाना प्रकार से जुआ खेल रहे हैं लोग। तो कलयुग का पहला स्थान जुआ, दूसरा स्थान पानम। पानम बोले तो शराब, जहां शराब है वहां सत्यानाश। शराब पियोगे सर्वनाश होगा, इसीलिए शराब कभी नहीं पीनी चाहिए। अभी लॉकडाउन खुला तो भाई शराबों की दुकान खुली, लाइन लग गई, भीड़ लग गई, शराबियों की लाइन लगी है लंबी, 1-1 किलोमीटर शराब लेने के लिए। अब बताइए, शराब पियोगे सर्वनाश निश्चित है। इसीलिए अपने आप को बचाना है तो शराब इत्यादि से बच के रहो। आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? शराब पीकर कौन सा संस्कार दोगे अपने बच्चों को? क्या भविष्य बनेगा बच्चों का? इसीलिए बुरी लतों से बचना चाहिए। आने वाली पीढ़ी ना बर्बाद हो आपके कारण। क्या सीखेगी वो आपसे? कलयुग का तीसरा स्थान स्त्रियां, चरित्रहीनता, और कलयुग का चौथा स्थान मांस। चरित्र का भी ख्याल रखना और मांस इत्यादि से भी बचना। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। खाना है दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, 56 भोग खाओ, किसी जीव की हत्या करके क्यों पाप सिर पे लादते हो। 5वां स्थान गोल्ड दिया। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट थी, कलयुग उस पर सवार हो गया और राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। समीक जी के गले में मरा सांप डाल दिया। उनके पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को श्राप लगा था सुबह के 5 बजे। सुबह स्नान करने गए थे श्रृंगी ऋषि, रात भर जंगल में शिकार खेल के थक गए, रात गुजर गई, रास्ता भटक गए। परीक्षित जी को प्यास लगी तो लगभग 3-4 बजे समीक जी के आश्रम में पहुंचे। पानी मांगा, पानी नहीं मिला तो मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। उनके पुत्र सवेरे सवेरे स्नान करने गए तो श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, 7 दिन बाद मरोगे। सुबह 10 बजे तक समीक जी ने खबर पहुंचाई, राजन आपको 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है, अपने कल्याण का साधन कर लो। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को राजा बनाकर तुरंत वायु के वेग से शाम को दोपहर को 3 और 4 बजे शुकताल पहुंच गए और 5, साढ़े 5 बजे 6 बजे तक तो सुखदेव जी का आगमन हो गया। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। कई लोग कहते हैं कि जिस दिन श्राप मिला उस दिन से 7 दिन के उसके दूसरे दिन से, उसी दिन से 7वें दिन राजा परीक्षित को मरना था। भागवत उसी दिन स्टार्ट हो गई राजा परीक्षित के लिए। सुखदेव जी ने जिस दिन उन्हें श्राप लगा, श्राप सवेरे 5 बजे लगा और शाम को 5 बजे तक तो सुखदेव जी शुकताल में आ गए। दिन भर में सब कुछ हो गया। और राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, गुरुदेव जिससे जल्दी मरना है से क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपा। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, आओ भगवान नाम जपते हैं। कथा इसके आगे की कल श्रवण कराएं।